नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। मुंबई में आर्थर जेल पर कल शाम का जो नज़ारा था वो बिल्कुल अलग सा था। गेट पर एक बिल्कुल जश्न का माहौल था। शिवसेना के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जेल के गेट पर उपस्थित थे। फूल मालाओं से लेकर के और पटाखों तक का ज़बरदस्त बंदोबस्त था। ये नज़ारा था शिवसेना के तेज़ तर्रार प्रवक्ता, राज्यसभा के सांसद, अपने तीखे और आक्रामक बयानों के लिए जाने जाने वाले संजय राउत के जेल से बाहर आने का। आर्थर रोड की जेल में वो पिछले 100 दिन से थे। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, धन शोधन के मामले में उन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया था। बीते 31 जुलाई को उनकी गिरफ्तारी हुई थी और तब से संजय राउत जो है वो जेल में थे। कल ही यानी बुधवार को उन्हें जमानत मिली। हालांकि उसके खिलाफ ईडी ने मुंबई हाई कोर्ट में अपील की, सुनवाई की मांग की थी, पर हाई कोर्ट ने इसे तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। उस मामले की आज फिर हालांकि हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। संजय राउत को जमानत मिली, बुधवार को शाम को वो जेल से बाहर आए। 100 दिन के बाद जेल से बाहर निकले संजय राउत का शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त रूप से स्वागत किया। यही नहीं, खबर ये भी है कि उनके घर को भी बाकायदा सजाया गया था। जब संजय राउत जेल से बाहर आए तो जेल से बाहर आने के साथ ही संजय राउत अपने पुराने अंदाज में नजर आए। उन्होंने जेल से बाहर निकलने के बाद गाड़ी में बैठने के बाद फिर से वो निकल करके उन्होंने कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार किया। फिर उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। अपने संबोधन में संजय राउत ने ये बात कही कि वो शिवसैनिक हैं और जो यहाँ पर लोग हैं वो सारे शिवसैनिक हैं और शिवसैनिक जो है वो हमेशा लड़ने के लिए जाना जाता है। और साथ ही साथ संजय राउत ने अपने जेल से बाहर निकलने के बाद उद्धव ठाकरे को फ़ोन भी किया था। उन्होंने उद्धव ठाकरे से फ़ोन पर बात की। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि उद्धव ठाकरे से मिलने जाएंगे। साथ ही साथ एनसीपी के मुखिया शरद पवार से भी वो मिलने के लिए जाएंगे। हालांकि संजय राउत ने अपने अस्वस्थता का भी हवाला दिया और संजय राउत के उसके पहले संजय राउत के भाई ने भी ये बात कही थी कि संजय राउत अस्वस्थ हैं। खैर, अस्वस्थता के बीच भी संजय राउत ने उद्धव ठाकरे और शरद पवार से मिलने की बात की। इसके बाद संजय राउत ने जो है कार्यकर्ताओं का जब संबोधन किया तो अपने संबोधन में पुराने अंदाज में नजर आए। उन्होंने कहा कि वो अब बाहर आ चुके हैं और एक बार फिर से वो उसी मजबूती के साथ जो लड़ाई लड़ेंगे, सरकार से सत्ताधारी जो दल हैं उनसे लड़ने की बात उन्होंने की। यानी वो भारतीय जनता पार्टी से लड़ने की बात कह रहे हैं। जिस तरीके से वो पहले भी हर मौके पर शिवसेना की तरफ से प्रमुख चेहरा हैं किसी भी तरीके के विरोध का, और वो बेहद खुल करके आक्रामक अंदाज में विरोध करने के लिए जाने जाते हैं। राज्यसभा सांसद संजय राउत, उनके बेहद करीबी प्रवीण राउत को भी जमानत कल मिल गई। कोर्ट ने इस जमानत के समय पर ईडी को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने ईडी को फटकार लगाते हुए संजय राउत की गिरफ्तारी को अवैध बताया। साथ ही साथ कोर्ट ने जो गिरफ्तारी की बात थी उसके लिए कहा कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला ही नहीं है, आपने इनको सिविल के एक बहुत छोटे से मामले में अवैध रूप से गिरफ्तार किया है और ये गिरफ्तारी बिल्कुल किसी भी तरीके से जायज़ नहीं है। साथ ही साथ कोर्ट ने ईडी को फटकार लगाते हुए ये सवाल भी पूछा कि जो मामले के मुख्य आरोपी हैं राकेश और सारंग वधावन, उनको आखिर ईडी ने अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया, जबकि उन्होंने 1000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की कमाई की। इसके अलावा कोर्ट ने ईडी को फटकार लगाते हुए ये बात भी कही कि आखिर आपने इनको ऐसे मामले में गिरफ्तार किया जो मामला नहीं बनता है, इसके साथ ही आप कोई सबूत भी नहीं दे पा रहे हैं। कुल मिलाकर ईडी की इस मामले में खूब छीछालेदर हुई और यही कारण था कि जब संजय राउत ने कार्यकर्ताओं का संबोधन किया तो उन्होंने अपने संबोधन में ये बात कही कि ये जो गिरफ्तारी है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी गलती साबित होगी, सबसे बड़ी राजनीतिक गलती के तौर पर ये भारतीय जनता पार्टी के लिए गलत साबित होगी और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये मुश्किल होगा। जो अपनी गिरफ्तारी थी उनको उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी राजनीतिक गलती के तौर पर बताया है। अब संजय राउत का जो मामला था, 31 जुलाई को जब उनको गिरफ्तार किया गया था, उसके पहले जब महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की जो सरकार थी शिवसेना के नेतृत्व में, शरद पवार और कांग्रेस के साथ, एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर के शिवसेना की सरकार चल रही थी, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, वो सरकार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा गिराई गई। भारतीय जनता पार्टी
की तरफ से एक नाथ शिंदे जो कभी ठाकरे परिवार के करीबी थे उनको तोड़ करके और एक अलग करीब 40 विधायकों को तोड़ करके, और वो सारा एक लंबा घटनाक्रम चला, जिसके बाद वहाँ महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार गिरी। शिवसेना की सरकार गिरने के बाद से संजय राउत की जो भूमिका थी वो लगातार बेहद आक्रामक बने हुए थे, भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर थे, और उसी के चलते माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने फिर भारतीय जनता पार्टी पर लगातार विरोध के चलते ही शायद ईडी की तरफ से उनके ऊपर छापेमारी हुई, जांच हुई और फिर उनकी गिरफ्तारी हुई थी। जिस समय संजय राउत को गिरफ्तार किया गया था उस समय भी संजय राउत बाकायदा अपनी बालकनी से बाहर आकर के उन्होंने कार्यकर्ताओं का अभिवादन करते हुए अपनी गिरफ्तारी दी थी। जब संजय राउत जेल से बाहर आए तो उन्होंने ये बात कही कि जिस समय वो गिरफ्तार हुए उस समय उनके परिवार का कोई सदस्य रोया नहीं था, पर जब उनको बेल मिली, जब उनको जमानत मिली तो उनके परिवार के लोग रोए। पर उन्होंने ये भी कहा कि अब ये रोने का समय नहीं बल्कि लड़ने का समय है, और हमें जो है वो सत्ताधारी दल से मजबूती के साथ और ज़्यादा मजबूती के साथ लड़ना होगा। और शिवसेना जो है, शिवसेना का हर शिवसैनिक की प्रवृत्ति है कि वो लड़ता है, लड़ने वाला है। अब शिवसेना के सांसद संजय राउत के बाहर आने के बाद सोशल मीडिया पर कई तरीके की प्रक्रिया देखी जा रही है। कई विरोधी नेताओं के द्वारा भी संजय राउत के बाहर आने के फैसले का स्वागत किया गया है। यही नहीं, संजय राउत के बाहर आने की खबर के साथ शिवसेना की तरफ से ये ट्वीट किया गया कि टाइगर इज़ बैक। इसके अलावा एनसीपी के नेताओं के द्वारा भी टाइगर इज़ बैक करके और संजय राउत को टैग किया गया है। इसके अलावा कई सारी जो तस्वीरें, कई सारी इस तरीके के पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल किए जा रहे हैं। अब संजय राउत के बाहर आने के बाद जो मुश्किलें हैं भाजपा के लिए वो कितनी बढ़ेंगी ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। खैर, संजय राउत की जिस मामले में गिरफ्तारी हुई थी, अब ईडी के लिए ये मुश्किल होगा कि उस मामले को आगे वो कैसे साबित करेंगे। दरअसल ये जो पात्राचाल का मामला था, पात्राचाल घोटाले का मामला था, वो स्पेशल कोर्ट में वो मामला चल रहा था। इसमें जो आरोप लगा था वो धन शोधन का लगा था संजय राउत के ऊपर भी। इसमें जो पूरा मामला था वो सोसाइटी और MHADA के बीच का ये मामला था। उसके अनुसार जो समझौता हुआ था उसमें पात्राचाल में रहने वाले जो 672 किराएदार थे उनके लिए, उनके पुनर्वास के लिए 667 वर्ग फुट के फ्लैट्स बनने थे जो उनको दिए जाने थे। सभी के लिए एक फ्लैट बनना था। इसके लिए MHADA को करीब 1,11,767 वर्ग मीटर से ज़्यादा की जगह उन्हें उपलब्ध कराई गई थी। हालांकि बाद में इस मामले में कई सारे परिवर्तन देखने को आए। जो कंपनी थी जिसे उस काम को करना था उसने फिर बाद में ये सारी चीज़ें किसी थर्ड पार्टी को बेची, और इस तरीके की चीज़ों को लेकर के इसमें संजय राउत का नाम जुड़ा। संजय राउत के ऊपर भी मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, धन शोधन का मामला ईडी के द्वारा बताया गया, और इसी मामले में संजय राउत को गिरफ्तार किया गया था। अब संजय राउत जेल से बाहर आ चुके हैं। अपने आक्रामक बयानों के लिए जाने जाते हैं, अपने आक्रामक रुख के लिए जाने जाते हैं, विरोधियों पर ज़बरदस्त रूप से पलटवार करते हैं। ऐसे में देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी की क्या मुसीबतें बढ़ती हैं, साथ ही साथ महाराष्ट्र की राजनीति में क्या नए समीकरण निकल करके सामने आते हैं। बने रहिए हमारे साथ, अपडेट्स के साथ फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद।